जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए जुट गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के खाका अब जल्द तैयार होगा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी आजसू की बैठक भी होने वाली है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे सुदेश महतो, और दिल्ली में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। बता दें आपको कि आजसू की दावेदारी वाली हर सीट पर चर्चा होगी। सामाजिक समीकरण कैडर वोट सीट शेयरिंग का आधार बनेगा। वहीं सीट शेयरिंग के दौरान पार्टी के सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको इस वक्त बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के अब एनडीए अब ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है और बैठक का दौर अब शुरू होगा। 9 और 10 तारीख को यह बैठक होनी है, जहां बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हेमंता विश्वा शर्मा शामिल होंगे और आजसू को कितना सीट देना है इस पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय सिन्हा न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस बैठक को लेकर के और विस्तार से जानकारी दीजिए और ये बताइए कि आजसू को लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है, कितने सीटों पर बात बन सकती है? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी और जो आजसू के बीच इससे पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। टेबल पर पहले भी कई चरण के फेज की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये जो 9 और 10 सितंबर 2 दिन जो बैठक होगी ये बेहद अहम होगी, क्योंकि इस दौरान जो है कह सकते हैं कि यह वार्ता शायद फाइनल स्टेज की बातचीत हो सकती है। क्योंकि आजसू की लगातार ये कोशिश है कि जिन सीटों पर जहां पर आजसू का वर्चस्व अपना आजसू दावा करता है, चाहे वह कुर्मी बहुल सीटें हों, तो वैसे सीटों पर आजसू जब टेबल पर बैठेगा तो 12 से 13 सीटों से ज्यादा वो दावा कर सकता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार आजसू को तकरीबन सिंगल डिजिट तक की सीटें मिल सकती है, क्योंकि इस बार गठबंधन में क्योंकि आजसू के अलावा भी और जदयू है, फिर लोजपा है चिराग पासवान की, तो ऐसे में लोजपा और चिराग पासवान की जो पार्टी है और साथ में जदयू जो है, जिस पर सरयू राय दावा कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम की सीट पर, उससे केंद्रीय नेतृत्व सीधे बात करेगा जी। लेकिन आजसू के साथ जो बातचीत होगी उस बातचीत में शिवराज सिंह जो आपको चौहान चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव सह प्रभारी विश्व शर्मा जो हैं, वो भी इस बातचीत में 9-10 सितंबर को आजसू के साथ बातचीत में बैठेंगे। और जाहिर है कि इस दौरान जो बातचीत होगी वो बातचीत आपको फाइनल स्टेज की होगी। उसके बाद को कंक्लूड हो पाएगा कि वास्तव में गठबंधन में बीजेपी इस बार अपने साथियों के साथ कितनी सीट शेयर करना चाहती है, क्योंकि इस बार जब सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी तो क्योंकि गठबंधन में साथियों की संख्या बढ़ी है तो बीजेपी के सामने आजसू को कौन कौन सी सीट दी जा सकती है, कोई जानकारी? आजसू की जो सीटें हैं, देखिए, एक तो जो आजसू के अध्यक्ष हैं सुदेश महतो जो है, सिल्ली वाली सीट है। गोमिया से उनके जो सिटिंग विधायक हैं लंबोदर महतो हैं। फिर आपको एक सीट है जो आपको है, आपको रामगढ़ की सीट है। तो ये 3 पर है, वो आपको उनके सिटिंग विधायक हैं। लेकिन आजसू का दावा कि हजारीबाग और गिरिडीह से सटा हुआ जो इलाका है, पूरा कुर्मी बहुल जो इलाका है, उस इलाके पर आजसू लगातार दावा कर रहा है कि वो सीटें भी उसे मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, देखिए, रांची से सटी हुई हटिया सीट जो है उस पर भी आजसू का लगातार दावा रहता है कि वो सीट भी उसे मिलनी चाहिए। तो कई सीटों पर अपना देखिए समीकरण होता है, लेकिन बीजेपी इस बार सीटों को लेकर आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की संवेदना मर चुकी है। बता दें कि हेमंत सरकार ने उत्पाद विभाग में बहाली के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं को कैबिनेट मंत्री के वेतन से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस पर अमर बावरी ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही सभी मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर चुकी है और नेता प्रतिपक्ष ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। झारखंड के हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट मंत्री अपने वेतन से 1-1 लाख रुपए देंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी जो मृतक परिवार है उनके लिए 1-1 लाख रुपए का सहायता किया है। 1 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। ये राज्य सरकार युवाओं के जीवन को एकमात्र वोट का खिलौना ही समझता है। इनको कोई भी संवेदना नहीं है। ये तुगलकी सरकार है।
हेमंत कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले पर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार सौगात के नाम पर जनता से छल कर रही है, तो जेएमएम का यह कहना है कि राज्य सरकार का जनता से किए वादे को पूरा कर रही है। तो आप देखिए, झारखंड में अब सौगात पर सियासत तेज हो गई है। हेमंत सोरेन जहां एक तरफ झारखंड वासियों को लगातार सौगात दे रहे हैं, तो अब इस पर भी सियासत होने लगी है। हेमंत कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले पर झारखंड में अब सियासत है। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि हेमंत सरकार सौगात के नाम पर जनता से छल कर रही है। बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकार है। इन सरकार ने तो अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने के लिए कहा था अनुबंध शब्द हटा देंगे। फिर ये जो सहायक पुलिसकर्मी थी, ये भी तो अनुबंध कर्मी हैं, इनको परमानेंट नहीं किया, 3000 का मानदेय बढ़ा दिया। और वो भी कब? ये सरकार तो तानाशाह सरकार है ना साहब। पहले डंडे से पिटवाया सहायक पुलिसकर्मियों को और उसके बाद उनका 3000 रुपये बढ़ा दिया। अरे नहीं साहब, परमानेंट कीजिए, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कीजिए। ये आपका नाटक नहीं चलने वाला है, आप एक्सपोज्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी जुमले बोलकर वोट लेने का प्रयास करती है। वो लोगों को गुमराह करती है, दिग्भ्रमित करती है, धार्मिक उन्माद फैलाती है और वोट बटोर लेती है। परंतु हमारी पार्टी का मानना है, हमारे नेता हेमंत सोरेन का मानना है कि जनता की सेवा करके ही हम जनता का विश्वास जीत सकते हैं। और वही काम, वही सिलसिला लगातार चल रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य में आज कांग्रेस विस्तारित कमेटी की बैठक होगी। मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। बता दें कि चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं कांग्रेस की बैठक पर जेएमएम का यह कहना है कि यह बैठक कांग्रेस की अपनी बैठक है और सभी को बैठक करनी चाहिए, लेकिन सीट शेयरिंग पर अलग से बैठक की जाएगी। अभी झारखंड में इलेक्शन है, उसको लेकर करके पूरी रूपरेखा तैयार है। विस्तारित कमेटी की बैठक में हमारे 2 नए नवनियुक्त सेक्रेटरी जो हैं आईसीसी के, वो भी उसमें रहेंगे। अध्यक्षता केशव महतो कमलेश जी करेंगे, रामेश्वर राव जी विधायक दल के नेता और सारे मंत्री, सारे विधायक रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। इलेक्शन के पहले की ये विस्तारित कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिन इलेक्शन में मुझको ये लगता है कि ये बहुत फलीभूत होगा और हम लोग पूरी तरीके से इस मीटिंग में आने वाले दिन में इलेक्शन में गठबंधन की सरकार कैसे बने उस पर निर्णय लेंगे। देखिए, कांग्रेस की बैठक है, ये अच्छी बात है। चुनाव के मद्देनजर सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर अगर अपने दल के अंदर वो विचार विमर्श करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उसका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 सितंबर को सरायकेला और जमशेदपुर का दौरा करेंगे। डाबू काजू मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर के सरायकेला और जमशेदपुर जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से डाबू काजू मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री रामदास सोरेन ने पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 10 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन सरायकेला और जमशेदपुर जाएंगे, जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और कई जिलों का आपको बता दें कि जिलों को सौगात भी देंगे और कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के अब जायजा लिया गया है। सीएम हेमंत का सरायकेला और जमशेदपुर दौरा होने वाला है। सीएम का यहाँ पर कार्यक्रम है जो सरकार आपके द्वार का ये और कई योजना तय भी करेंगे। इसको हम लोग आज दोनों जिला के पदाधिकारी और हम सभी माननीय विधायक हम लोग उपस्थित हुए, हमारे पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए और इसका हम लोग निरीक्षण करके देखा कि जगह सूटेबल है, क्योंकि इस कोल्हान प्रमंडल के लिए बीचों बीच जगह जो है निश्चित रूप से यहाँ पर 1.5-2 लाख लोग आराम। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। तो 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोपाल मैदान में होगी पीएम मोदी की सभा।
कई योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आने वाले हैं और जमशेदपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। गोपाल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा होगा, जहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। खबर अब गिरिडीह से है, जहां बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग में उप नगर आयुक्त विशालदीप खलखो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विशालदीप खलखो के पद से हटाने की मांग करते हुए चुनाव के काम से दूरी रखने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचकर गिरिडीह में पदस्थापित विशालदीप खलखो जी, जो अभी उप नगर आयुक्त गिरिडीह के पद पर पदस्थापित हैं, उनको हटाने का मांग किया। न सिर्फ हटाने का, बल्कि उनको चुनाव कार्य से दूर रहने का भी मांग किया। ये विशालदीप खलखो जी पिछले 10 जुलाई 2021 से गिरिडीह जिला में पदस्थापित हैं, जबकि चुनाव आयुक्त नई दिल्ली का स्पष्ट निर्देश है, 1 अगस्त 24 को चिट्ठी भी आ चुका है मुख्य सचिव को कि 3 साल से एक ही जगह पर बने हुए व्यक्ति का तत्काल तबादला किया जाए। और अब मौसम की खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजधानी में 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पलामू और कोल्हान में भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। तो राज्य से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पलामू और कोल्हान में भी भारी बारिश हो सकती है, इसकी भी चेतावनी दे दी गई है। राज्य भर में लापता बादलों का पता चल चुका है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची में 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। आज और कल की बात करें, यानी शनिवार और रविवार की, तो कोल्हान और संथाल प्रमंडल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी रांची के आसमान की बात करें तो बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में धूप भी है। ये बादल बरसने वाले नहीं हैं। बोले ये जो बादल है बरसने वाले नहीं है, लेकिन 9 और 10 सितंबर को तैयार रहना है, भारी बारिश होगी। देखा जाए तो बहुत बार घोषणा हुई और बादल जो है कहा गया जाने कहाँ गए वो बादल, हमेशा यही बातें सुनने आती है। बादल आते हैं, मौसम विभाग का भी येलो अलर्ट जारी होता है, लेकिन भाग्यवश बोलिए चाहे दुर्भाग्यवश बोलिए, बारिश वैसी नहीं होती है जैसी कि जैसा अनुमान लगाया जाता है। तो लेके छाता रोज निकलते हैं कि शायद पानी आएगा, लेकिन हर दिन धोखा होता है। और बिहार में तो बहुत पानी हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन झारखंड में अभी जितना पानी होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अभी भी कुछ डैम सब खाली है, धुरवा डैम। मानसून फिलहाल सामान्य है। बारिश जो स्थिति है बारिश की वो अच्छी है, लेकिन बता दें कि जो बादल लापता थे, जो गुमशुदा थे, मौसम विभाग ने शायद इनाम घोषित कर रखा था और इनाम की घोषणा के बाद बादलों का पता भी चल गया है और अब जो है पूर्वानुमान की तारीख भी तय हो गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर मेदिनीनगर से सामने आ रही है, जहां उत्पाद सिपाही बहाली मामला में अभ्यर्थी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, अस्पताल ने शव देने से भी इनकार कर दिया। तो परिजनों के पास पैसे नहीं है। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पलामू से न्यूज़ 18 के संवाददाता नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलकमल, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि ये शख्स नीतीश कुमार भुइयां है, जो कि उत्पाद सिपाही बहाली में दौड़ में शामिल हुआ था। हालांकि दौड़ में सफल नहीं हुआ था, लेकिन ये घर चला गया था और 1-2 दिन बाद इसकी तबीयत बिगड़ी और तेज बुखार और अन्य तरह की एक्टिविटी इसके बॉडी में होने लगा। इसको लेकर के परिजन मेदिनीनगर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज करा रहे थे। कल 3 बजे भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा है कि कल देर रात तेज बुखार होने के कारण इसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। वहीं अगर हम बात करें अस्पताल प्रबंधन की, तो जो इलाज में खर्च हुआ था उस पैसे
नहीं दे पा रहे थे परिजन, तो उसको लेकर के भी हंगामा किया। 100 नहीं दे रहे थे। हालांकि फिलहाल जो अस्पताल प्रबंधन है प्रशासनिक दबाव में आकर 100 को परिजन को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स बहाली में दौड़ के बाद जब घर गया था तो इसे तेज बुखार आ रहा था और उसी से ये लगातार पिछले 1 सप्ताह से ये बीमार था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलकमल तमाम जानकारी के लिए। आपको मेदिनीनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि उत्पाद सिपाही बहाली का ये मामला, जहां पर अब तक 12 अभ्यर्थी की मौत हो गई, अब एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई और इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि घर गया था, उसके बाद उसे बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर उसकी मौत हो गई। गिरिडीह के नव अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों को पेमेंट का रसीद नहीं दिया जा रहा है। रसीद नहीं देने मिलने से कई मरीज ने इसकी शिकायत भी की है। दरअसल न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मरीजों की शिकायत पर सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आपके पास कोई शिकायत आई है सर? क्या कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं आई है अभी राइटिंग में? अगर मेरे पास कोई शिकायत आएगी तो उस पर जो प्रॉपर यह किया जाएगा, उसके अनुरूप आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से बेड की कमी हो गई है। ऐसे में मरीजों का इलाज बरामदे पर अलग से बेड लगाकर किया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता रुपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडल अस्पताल में मौजूद हूं और अभी देख रहे हैं आप मलेरिया, टाइफाइड इस तरह के मरीजों की संख्या लगातार अभी बढ़ते जा रही है। अभी देख रहे दोपहर का समय है, 2 से 3 बजने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ओपीडी में मरीजों की संख्या आप देख रहे हैं, भीड़ यहाँ अभी तक लोग कतार में हैं और अपना जांच करा रहे हैं। और चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में एक ये समस्या है कि यहाँ बेड की कमी के कारण आप देख रहे हैं अंदर बेड भर गए हैं और जिसके कारण अंदर में देख रहे हैं यहाँ पर बेड महिला वार्ड हो या पुरुष वार्ड हो, यहाँ मरीजों से पटा हुआ है और अंदर बेड नहीं होने के कारण आप यहाँ देख रहे हैं बाहर में भी मरीजों को बरामदे में यहाँ बेड लगाकर इलाज कराया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। और जैसे बाहर में यहाँ सुलाया गया है बच्चे को बरामदे में, बरामदे में बेड नहीं है। वो तो सर मुझे पता नहीं है कि नहीं है, वो तो पता नहीं है। बाहर में सुलाया था, फिर अभी इधर लेके आया। पहले बाहर सुलाया गया था, फिर यहाँ बरामदा। हाँ, इधर लेके आया। नए भवन बनने के बाद विगत 1 महीने में हमारे यहाँ पूर्व सिविल सर्जन के द्वारा 10 बेड और अतिरिक्त भिजवाए गए थे, जो कि नया भवन में स्थापित हो चुके हैं और मरीज भी उस पर भर्ती हो रहे। फिर भी मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होने के चलते जो है हमारा सारा बेड फुल हो जा रहा है और ऐसी नौबत आ रही है। स्थिति यह है कि यहाँ के प्रभारी डॉक्टर जैसे बता रहे हैं कि नए भवन और पुराने भवन दोनों में मरीजों की संख्या फुल हो जा रही है। अभी सर्दी, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड के भी इतने मरीज आ रहे हैं कि यहाँ पर बेड कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर और नर्स की भी कमी है, जिसके कारण यहाँ बेड आगे बढ़ाने में भी समस्या हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन को पिछले मीटिंग में उन्होंने इस समस्या से अवगत कराया है और यहाँ बेड की समस्या बढ़ाने के बारे में उन्होंने मांग की है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।